जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निश्चित सिपाही की परीक्षा के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग सेशन को पूरा एंड तक देखें और कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दे पाते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, प्रतिध्वनि का कारण क्या है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है और इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देते जाना है। तो पहले प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए, ध्वनि का परावर्तन। प्रतिध्वनि का कारण क्या है, तो ध्वनि का परावर्तन है। दूसरा प्रश्न है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है। बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है। चलिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, आपके बिहार मध्य निश्चित सिपाही एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज 3 बजे की क्लास में फिजिक्स के 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराया गया। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो को ज़रूर देखें, इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है बी ऑप्शन, घटता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घटते जाता है, ध्यान रखेंगे। चौथा प्रश्न है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। चलिए, बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो चौथे प्रश्न का आंसर है किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है। और ये पूछा गया प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का रीजन क्या है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करते जाएंगे। ये सभी प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, इसलिए सेशन को पूरा देखें। तो देखिए, पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसको आप लोग याद कर ले, 11.2 किलोमीटर सेकेंड, 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड क्या होता है पृथ्वी का पलायन वेग। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है। चलिए, तो देखिए, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील होता है, ध्यान रखेंगे। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। चलिए, 8वें के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो ये किया था केपलर ने। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, चलिए आंसर बताएंगे। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका सही जवाब है रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगी। चलिए, आप सभी 10 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन पसंद आता है तो फटाफट से सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है 45 डिग्री। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है। तो देखिए, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है कम घनत्व यानी कि निम्न घनत्व
डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। और दोस्तों आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। सिलेक्शन लेना है तो डेली पढ़िए, और घर पर भी लुसेंट का जो थ्योरी वाला बुक है उसको ज़रूर पढ़ते जाइए। तो देखिए, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? चलिए 12 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होगा? तो ये है बैगनी रंग। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, और सबसे कम लाल रंग का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है? तो देखिए, मैंने आपको बताया था अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ के लिए एक ट्रिक बताया था। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ध्वनि तरंग। तो देखिए, ध्वनि में क्या आ रहा है? ध्व आ रहा है, यानी कि ध्व का सेंस में आ रहा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य में भी देखिए ध्व आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग रिलेट कर सकते हैं, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है। जबकि प्रकाश तरंग पूछे तो प्रकाश के शुरू में देखिए क्या आ रहा है? स्टार्ट में प्र आ रहा है, अनुप्रस्थ में भी देखिए प्र है। तो इस तरह से आप लोग रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो ध्वनि तरंग सदैव क्या होती है? अनुदैर्ध्य, और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती है? तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी, आवेश पर निर्भर नहीं करती है। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? चलिए 15 के लिए आंसर बताएंगे। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? तो देखिए, इसका आंसर है न्यूट्रॉन जो है ये सबसे अधिक अस्थायी कण है, इसको ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे देखिए, श्यानता की एसआई इकाई क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो 16 नंबर का आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। श्यानता की एसआई इकाई पॉइज, पास्कल ये दाब का होता है, ध्यान रखेंगे। वाट ये शक्ति का होता है। न्यूटन किसका होता है? बल का होता है। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन थे? तो देखिए, टाइपराइटर के आविष्कारक कौन थे? तो सोल्स थे। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? चलिए 18 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो इसके द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि वस्तु की मात्रा को बदलेंगे तो क्या अपरिवर्तित रहेगा? आयतन, भार, द्रव्यमान या घनत्व? तो 19 का आंसर है ऑप्शन डी, घनत्व। जब वस्तु की मात्रा को बदलेंगे तो घनत्व जो है ये अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में आप सभी जानते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है लगभग में, और सेल्सियस में 37 डिग्री लगभग, और केल्विन में 310 केल्विन होता है। तो तीनों को ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र कौन सा है? चलिए इस प्रश्न को हमने कराया है प्रैक्टिस सेट में। उच्च तापक्रम को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो पायरोमीटर है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो 22वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होगा? सही जवाब है बैगनी रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है? और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे। किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है? तो इसका आंसर जो ये बच्चे अवरक्त को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है अवरक्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी?
चलिए 24 के लिए आंसर बताएंगे। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? तो सही आंसर है रोमर ने ज्ञात किया था। और प्रकाश की चाल निर्वात में क्या है पूछा जाता है? तो 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड ये प्रकाश की चाल है। निर्वात में याद रखना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ पर रखा जाता है? चलिए 25 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। तो देखिए एक सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को फोकस और, ध्यान रखिए यहाँ पे लिख देते हैं, फोकस और प्रकाशिक केंद्र, ठीक है, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है? तो देखिए जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होगा? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा? घट जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। और परावर्तन के कितने नियम हैं आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। परावर्तन के 2 नियम हैं, कौन कौन से हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है, तीनों एक ही तल में होता है और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चलिए 28 के लिए आंसर बताएंगे। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाश तंतु, जिसको ऑप्टिकल फाइबर भी बोला जाता है, ये कार्य करता है। और ये प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? ध्यान दीजिए, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना है तो ये कौन करेगा? सौर सेल करेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? देखिए यांत्रिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है तो ये करता है कौन? डायनेमो, याद रखना है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। और जब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना है तो ये करता है विद्युत मोटर, ध्यान रखेंगे। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु रिएक्टर किस पर आधारित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और चलिए आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, अगर यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना है तो इसका उदाहरण आपको बताना है। कौन सा उदाहरण है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट करेंगे। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? तो देखिए परमाणु रिएक्टर किस पर आधारित है? इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, नाभिकीय विखंडन पर परमाणु रिएक्टर आधारित है। परमाणु बम किस पर आधारित है? ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। आप सभी ने पढ़ा होगा कि परमाणु बम जो है ये किस पर कार्य करता है? विखंडन पर। अब देखिए नियंत्रित विखंडन पर या अनियंत्रित पर? तो 32 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान रखिए, देखिए प्रश्न किस तरह से पूछा गया है। अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, नियंत्रित नहीं होगा, दोनों में विखंडन है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो देखिए परमाणु बम विखंडन पर है तो हाइड्रोजन बम क्या होगा? नाभिकीय संलयन पर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 1 कूलॉम आवेश बराबर कितना होता है? तो देखिए 1 कूलॉम आवेश बराबर कितना होता है? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। कूलॉम जो है ये आवेश का मात्रक है, ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो फटाफट से लाइक कीजिए सेशन को और सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें।